हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा व्हाट इज साइलेंट ट्विन फ्लेम। ये साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी, ये नाम सुनते से ही आपको मालूम पड़ जाता है कि इसमें कहीं न कहीं शांत स्वभाव वाला नेचर आता है, बिल्कुल शांत वाला। वैसे अब मैं आपको बता दूँ ट्विन फ्लेम जर्नी कइयों प्रकार की होती हैं और हर किसी की जर्नी अलग-अलग टाइप की होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मतलब ये नहीं है कि हमारा किसी से संबंध यानी किसी की जर्नी से संबंध हो, ऐसा नहीं है। हर किसी की अलग-अलग है। किसी के जीवन में कुछ ट्रॉमा होते हैं, किसी के में किसी बात के पीछे ट्रिगर होते हैं। यानी हर सोल का अलग-अलग ब्लॉकेज होता है, अलग-अलग कर्म होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो एक जगह पैदा हुए हों, साथ एक जैसे कर्मा हों और उनकी इस ये जर्नी भी एक जैसी हो, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल जो जर्नी है, वो हर किसी की सेम नहीं होती। वो ट्विन फ्लेम जर्नी भी हर किसी की सेम नहीं होती। हम किसी की जर्नी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि किसी का भई 3 महीने में रियूनियन हो गया, किसी का 1 साल में हो गया, किसी का 3 साल में, किसी का 5-6 साल में अभी भी नहीं हुआ, रियूनियन किसी का नहीं हुआ। तो हम ये सोच-सोच के ज़बरदस्ती के परेशान होते हैं कि भई किसी का रियूनियन हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपको वो एक और बता दूँ, आप लोगों के कर्मा अलग-अलग हैं हर किसी के, तो जर्नी भी अलग-अलग होगी ना, आपके ब्लॉकेज अलग-अलग हैं, तो भई जर्नी भी अलग-अलग होगी। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं, हर किसी की जर्नी एक जैसी नहीं है। अब मैं आता हूँ जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इसमें क्या होता है कि जो लोग ट्विन फ्लेम डीएफ और डीएम आपस में मिलते हैं, ये कुछ दिन बबल फेज़ चलता है इन दोनों के बीच में। बबल फेज़ चलने के बाद इन दोनों के बीच सेपरेशन हो जाता है। सेपरेशन होने के बाद डीएफ अपने इनर वर्क पे बिज़ी रहती हैं, अपने आप में इनर वर्क करती हैं, लेकिन डीएम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। बेसिक ट्विन फ्लेम जर्नी का नियम है कि आपका कहाँ ब्लॉकेज है, उसको ओपन करने के लिए आपके डीएम ट्रिगर करते हैं। लेकिन जब आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, तो आपके डीएम कोई ट्रिगर नहीं करते। तो जब तक आपको ट्रिगर नहीं करेंगे, आपके ब्लॉकेज कैसे पता चलेंगे? तो ऐसे लोगों को कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। और ट्रिगर नहीं करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपके डीएम ट्रिगर नहीं कर रहे, इसका कारण ये होता है कि उनके परिवार के इश्यू होते हैं। उनके दोस्तों के, रिश्तेदार के, किसी के इश्यू हों, वो हमेशा उनसे डरे हुए रहते हैं। कोई फैसला नहीं ले पाते। खुद अपने आप में वो कोई फैसला नहीं ले पाते और हमेशा ही डरे हुए रहते हैं। तो वो कैसे ट्रिगर दे सकते हैं आपको? आप वो अपने परिवार में बात करते हैं, परिवार वालों ने मना कर दिया, तो उसके बाद वो साइलेंट हो जाते हैं। उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होता। वो ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूर रहते हैं, लेकिन वो अपने परिवार के और पुराने ट्रॉमास की वजह से कोई कहते हैं ना, अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पाते। जब तक कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाएगा, तो सामने वाले को ट्रिगर कैसे कर सकता है? वो खुद ही अपने आप में बिज़ी रहेगा, यानी अपने आप में ही कन्फ्यूज़ रहेगा। तो बहुत से लोगों की जर्नी होती है, वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। उनमें बबल फेज़ चला, यानी दोनों ट्विन मिले। कहीं न कहीं देखो क्या होता है, ऊपर वाला मिला देता है आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो, तो कहीं न कहीं मिला देगा। मिलाने के बाद बबल फेज़ भी कुछ दिन चलता है, उसके बाद फिर अलग होने के बाद आपका डीएम आपको लौट के नहीं दिखता, ना आपकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता।
भई खुद ही काम करना है अपने आप पे। जितना करो, डीएफ को खुद ही काम करना पड़ता है। और एक और बात बता दूँ, डीएफ यदि चाहे तो अपने डीएम की कर्मा क्लीन कर सकती है। और डीएफ को ही करने पड़ते हैं उसमें। क्योंकि डीएम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं रहता। वो तो साइलेंट ज़ोन में पड़ा हुआ है। वो कभी डीएम की तरफ ध्यान भी नहीं देता। लेकिन डीएफ मेहनत करके वो अपने डीएम के कर्मा क्लीन कर सकती है। जो उनके बचपन में उनको परेशानियाँ मिली, उसकी वजह से वो साइलेंट रहते हैं। बड़े होके मिली, उनके रिश्तेदारों की तरफ से मिली, हमेशा उनने परेशानियाँ झेली, तो वो एक साइलेंट ज़ोन में आ जाते हैं। उनको खुद अपने आप, यानी कहते हैं ना, निर्णय लेने में बड़ा तकलीफ होती है। वो यानी निर्णय ले नहीं पाते। तो इसके लिए डीएफ एक काम कर सकती है, जिन लोगों की साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, डीएफ थोड़ा उनके कर्माओं की माफ़ी प्रार्थना परमात्मा से माँग सकती है। और डीएफ ही इस जर्नी में रियूनियन में सहयोगी होती है। और डीएम तो हमेशा साइलेंट ज़ोन में रहते हैं। डीएफ को ही पूरे उनके कर्म क्लीन करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद वो वापस आते हैं। लेकिन थोड़ा इस जर्नी में समय लगता है। इस जर्नी का कोई समय फिक्स नहीं रहता। क्या होता है, नॉर्मल जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, उसमें डीएफ भी मेहनत करती है। डीएफ मेहनत करने के बाद जैसे अपनी वाइब्रेशन हाई कर लेती है, उसके बाद डीएम पे भी असर पड़ता है और डीएम भी फिर अपना इनर वर्क कैसे न कैसे करके चालू कर देता है। और उन दोनों के बीच ट्रिगर होते हैं बार-बार, तो एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं। मतलब जो कमियाँ हैं, जो ब्लॉकेज हैं, तो वो एक दूसरे के ब्लॉकेज खत्म करते हैं। लेकिन जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें थोड़ा डीएफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उस होता है, रियूनियन होता है। देखो ऐसा है कि जो लोग वीडियो आप सभी सुन रहे हो, आपको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा समय लगता है। भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में हर किसी का रियूनियन होना है। इस दुनिया में, यानी 3D लेवल पे नहीं तो 5D में होना है। क्योंकि इसकी लास्ट डेस्टिनी यही है, रियूनियन और रियूनियन के बाद सोल पर्पस कंप्लीट करना। लेकिन साइलेंट जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, थोड़ा उसमें समय लगता है। तो जो डीएफ है उनके ऊपर डबल काम आ जाता है, यानी उनके भी कर्मा क्लीन करने में वो डीएफ ही हेल्प करती है। माफ़ी प्रार्थना करके, बहुत सी मेडिटेशन करके, इनर वर्क करके। और ख़ास करके ना, डीएफ को एक ध्यान देना चाहिए कि आपके यदि डीएम साइलेंट ज़ोन में हैं, तो कहीं न कहीं उनको ब्लॉकेज मिले हुए हैं, उनके जीवन में ब्लॉकेज है, जैसे इनर चाइल्ड हीलिंग। तो ये आप इनर चाइल्ड हीलिंग करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन आपके डीएम पे पड़ेगा। कर्मा क्लीनिंग, अरे! रेकी हीलिंग के ज़रिए आप अपने डीएम के ब्लॉकेज क्लियर कर सकते हो। तो आपकी जर्नी भी कंप्लीट होती है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन होती ज़रूर है, रियूनियन सबका होता है। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये होता है कि आप लोगों का रियूनियन तो होना है। अरे यार, यहाँ 3D में नहीं होना तो 5D में तो होना ही है। किसी को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे डीएम थर्ड पार्टी के साथ, फोर्थ पार्टी के साथ, अरे कहीं नहीं जाएँगे, आपका ही हिस्सा है, वो आना आपके पास ही है, तो उसमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? ऊपर वाला अपने आप भेजेगा। कहीं न कहीं आपके लिए ही बनाया है उनको, और वो आपके पास वापस आएँगे। थोड़ा बस समय ज़रूर लगेगा। और ये, और मैं बता रहा हूँ कि हर जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जितने लोग हैं, सबका रियूनियन होना है। लेकिन अपने आप पे काम करोगे तो, खुद को पहचान लोगे, खुद की ताकत पहचान लोगे, तो आपका रियूनियन ईज़ी तरीके से हो जाएगा। और इस जर्नी का मतलब ही ये है कि आपको खुद को पहचानना है, अपनी ताकत को पहचानना है। जैसे-जैसे आप अपने आप को जानने लगोगे, अपनी अंदर की जो ताकत है, एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको हाई लेवल का बना लोगे, उसके बाद आपका रियूनियन हो जाएगा और सोल पर्पस भी कंप्लीट हो जाएगा।
वो आपकी लाइफ भी बदल जाएगी। दोस्तों बस आप अपने आप पे ज़्यादा से ज़्यादा इनर वर्क पे फ़ोकस करें। आप अपने जीवन में थोड़ा माइंड एक इनर वर्क यानी अपने रियूनियन पे आपको बना के रखना है, तो उस वहाँ तक कैसे पहुँचना है, उस पे आप फ़ोकस करो। उसके लिए तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इनर चाइल्ड हीलिंग है, मेडिटेशन है, 7 चक्रास मेडिटेशन है, ध्यान है, नेचर के करीब रहना है। ये सारी बातों में तो आपको रहना ही पड़ेगा। बस आपको इतना ही करना है कि जितना आप नेचर के करीब रहोगे, उतनी जल्दी आपका रियूनियन होगा, क्योंकि ये शिव शक्ति वाली जर्नी है और शिव शक्ति ये नेचर से ही संबंधित है। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि मैं आपके लिए नई-नई वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्य